नीचे उतारा और 40 साल तक वो कहां रहा? जंगल में रहा। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के साथ सीखता रहा, पवित्र आत्मा ने तैयार करता रहा, उसे पूर्ण रीति से तैयार किया और तैयार करने के बाद परमेश्वर उनको फिर से मिस्र लेकर गया और मिस्र में ले जाकर के परमेश्वर से फाइट करना सिखाया और एक ही झटकों में मिस्री के हाथ से हर एक कैदी को क्या किया? वो छुड़ा कर ले आया। आज क्यों प्रभु हमें और आपको बुलाता है? हर एक विश्वासी को क्यों तैयार करता है? दुखों के द्वारा, संकट के द्वारा वो तैयार हो और तैयार होने के बाद अपने लोगों को छुड़ा सके, अपने लोगों को प्रभु तक ला सके, वो मेरे पास ला सके। इसलिए परमेश्वर तैयार करता है। अब छुटकारा पा गए हैं और पाने के बाद आप संसार में अलोप हो गए, तो क्या अपने परिवार को बचा सकते हैं? अपने भाई को बचा सकते हैं? अपने प्रिय लोगों को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते। बाइबल बताती है तलवार और लाठी और पैसे से अपने परिवार को आप बचा नहीं सकते। आपका विश्वास और ईश्वर के अनुग्रह और ईश्वर के तेज से ही आपके खानदान को आप बचा सकते हैं। जिस प्रकार मूसा को मालूम हुआ बढ़ने के बाद, ये जो कैद में है ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, इनका दुख मेरा दुख है, और इसलिए राजमहल को छोड़ करके परमेश्वर के वादे को पूरा किया और उसे छुड़ाने के लिए प्लान बनाया परमेश्वर। किसको? मूसा को तैयार किया। वो बच्चा था, उसी समय से प्रभु मूसा को तैयार कर दिया। ये बच्चे के द्वारा मैं क्या करूंगा? मैं मिस्रियों के हाथ से मैं लोगों को छुड़ाऊंगा। हालेलुया। देखते हैं सरकंडों के टोकरी में, वहां से पढ़ेंगे, पढ़िए। और बालक को रख दिया और नील नदी के किनारे और घास के बीच में छोड़कर आ गई। और उस बालक की बहन दूर से खड़ी होकर देख रही थी। देखो उसका क्या हाल होगा कह करके मूसा का बहन दूर से खड़ी होकर देख रही थी कि मेरा भाई का क्या दशा होता है। उसका हाल को देख रही थी, क्योंकि उस बच्चे बालक को टोकरी में बैठा दिया और टोकरी को जा करके घास जो होते हैं पंछी के तीर था नदी के किनारे में, तो वहीं पर जाकर उसको छोड़कर आ गया। हालेलुया। और बालक जल के द्वारा वो पानी के लहरों से चला गया और जहां फिरौन का बेटी नदी पर नहा रही थी वहां तक पहुंच गया। हालेलुया। वहां तक पहुंच गया। आगे देखते हैं। और फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई और उसके सखी सहेली लोग नदी के किनारे में थे और उसके सखी सहेली लोग नदी के किनारे टहल रही थी। और उसने कांसों के बीच टोकरी को देखा और अपने दासी को कहा, उस टोकरी को मेरे पास लेकर आओ, उस टोकरी को मेरे पास लेकर आओ। और उसने उसे खोल कर देखा, एक रोता हुआ मासूम सा बालक उसमें था। बहुत ही सुंदर एक बालक, खूबसूरत एक बालक टोकरी के अंदर रो रहा था, चिल्लाकर रो रहा था वो बालक। और उसे तरस आया, उस स्त्री को तरस आया, उस बच्चे पर तरस आया। वो बच्चे को उठा लिया गोद में, उस बच्चे को उठाया और उसका नाम वही ने रखा। हालेलुया। पढ़िए आगे। और उसने कहा यह तो किसी इब्री का बालक होगा। और बालक की बहन ने फिरौन की बेटी से कहा, क्या किसी स्त्री इब्री बहन को मैं तेरे देखभाल करने के लिए बुला कर लाऊं? क्या वो तेरे लिए एक बालक को दूध पिलाए? और फिरौन की बेटी ने कहा जा। और गया और लड़की ने उसके मम्मी को बुला कर लाया। फिरौन की बेटी ने उससे कहा, और इस बालक को लेकर जाना और मेरे लिए दूध पिलाना
और मैं तुझे मजदूरी दूंगा। तब वह स्त्री बालक को ले जाकर और स्त्री बच्चे को लेकर गया और दूध पिलाने लगी और बच्चा बढ़ने लगा और वो दिन डोल में, हालेलुया, और तेजोमय होने लगा। बालक दिन प्रतिदिन वो ग्रोथ में आ गया, हालेलुया। दूध कौन पिला रहा है? उसकी स्वयं की मम्मी पिला रहा है, पर नाम किसका है? फिरौन की बेटी का, हालेलुया। जन्म देने से बढ़कर पालने वाला होता है। शायद हमने संसार में जन्म लिए, हमारे माँ बाप ने हमने जन्म दिया, पर यीशु मसीह ने हमें और आपको पाला है। हम उसके लिए गुण गाएं, उसकी महिमा करें, उसकी तारीफ करें, हम अपने आप की इंकार करें। यीशु ने कहा वो अपने आप की इंकार कर मेरे पीछे हो ले। हम यीशु के पीछे हो ले। यीशु ने हमें बुलाया है, हमें दुखों के द्वारा, संकट के द्वारा, मुसीबतों के द्वारा हम यीशु ने अपने पास बुलाया। हम यीशु के उपकार को ना भूलें, यीशु के उपकार को ना भूलें। भजन दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आज मनुष्य उसको उपकार भूल जाता है, उसको उपकार भूल जाता है और संसार में खो जाता है। वो भूल जाती मैं कैसा था, कैसी थी, मेरा दशा क्या था, मैं कल क्या थे, मैं खाता था कि नहीं खाता था, मेरा जीवन कैसा था, उसे वो भूल जाती है। मेरे मित्र, मेरे कहने का मतलब यही है, आप ना भूलें, आप ना भूलें। आपका चंगा करने वाला कौन है? आपको उद्धार देने वाला कौन है? आपको मुक्ति देने वाला कौन है? आपको मोक्ष देने वाला कौन है? यीशु ने कहा इसलिए मेरे गवाह बन जाओ। मैं अक्सर कहता अपना गवाही देना ना भूलें। आप कैसे प्रभु में अपना गवाही देना ना भूलें। आप कैसे तो उसको बताइए प्रभु के बारे में। यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, यीशु ने ही मुझे बचाया है। आज हमारे जवान बेटी बेटाएं लोग कोई गवाही नहीं दे रहे। बाइबल बताती है जो यीशु का गवाही देता है वो यीशु का भविष्यवाणी करता है, भविष्यवाणी करता है, यीशु के बारे में चर्चा करता है। हालेलुया। अब देख लीजिए, ये बालक को उसका मम्मी दूध पिला रही है। हालेलुया। अब जान गया फिरौन ने, ये बालक मेरा ही संतान है, मेरा ही कुल में से है, क्योंकि तो उसको दूध पिलाने के द्वारा उसको मजदूरी दिया जा रहा है, मजदूरी दिया जा रहा है। पर क्या जाने ये बालक एक दिन मिस्र के लिए भारी पड़ जाएगा। हालेलुया। ये बालक मिस्र के लिए भारी पड़ जाएगा, ये बालक मिस्र के लिए भारी पड़ जाएगा। एक छोटा बालक मिस्र के लिए भारी पड़ गया। सही गलत है? हालेलुया। आज मसीह लोग छोटे समझते अपने आप को। आप बढ़िए प्रभु में, आप शैतान के लिए भारी पड़ जाएंगे। उनको महंगा पड़ेगा, उनको महंगा पड़ेगा। परमेश्वर के वचनों में, परमेश्वर के अभिषेक में आपको तैयार किया जाता है। और एक बार उसको बोलोगे, जिस प्रकार जब मूसा बोलने लगा फिरौन कांपने लगा, फिरौन कांपने लगा, क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने बढ़ाया, तैयार किया, और मूसा को बोलते ही फिरौन कांपने लगा। हालेलुया। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, आप एक धार्मिकता को भी यहां पर ला सकते हैं। टोकरी में मूसा को रख दिया। हमें यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें जल में डुबाया जाता है और हमें जल से बाहर निकाला जाता है। हालेलुया। मेरे मित्रों, आप अपने बुलाहट में आई। मूसा को बुलाया जाना, और मूसा को परमेश्वर ने तैयार किया। परमेश्वर के दुश्मन के घर में मूसा को तैयार कर रहा है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मूसा कहां तैयार हो रहा है? परमेश्वर के विरोधी के घर में। आप मान लीजिए आप कौन से घर में रहते हैं? आप हो सकते हैं मिस्र में, मिस्र के गुलामी में है, परंतु वहां से प्रभु ने आपको नाम लेकर बुलाया, आप वहीं पर रहते हैं, परंतु आपको परमेश्वर उन पापों और गुनाहों से अलग होने के लिए लेकर गया है कि वहां तैयार हो, और वहीं से तुम क्या करना? इन लोग को आजाद करना। जिस प्रकार मैं मूसा को द्वारा इन लोगों को आजाद किया, वैसे ही मैं तेरे घराने के लोगों को आजाद करना चाहता हूं। पर तू खुद ही आजाद नहीं हुआ है, तो औरों को तू क्या आजाद करेगा? वचन कहता है जहां परमेश्वर की आत्मा है वहां स्वतंत्र है। हालेलुया। मूसा बड़ा हो गया। मूसा क्या हो गया? उसका नामकरण कर दिया।
क्या लिखा है, पढ़िए आगे। जब बालक कुछ बड़ा हुआ जब मैं प्रकाशन से आपको भी बताऊं तो मेरे ध्यान से सुने, बालक जब बड़ा हुआ तब वह उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और फिरौन के बेटी के पास लेकर चली गई और वह उसका बेटा ठहरा और वो उसका बेटा ठहरा। इब्रियों का बेटा नहीं ठहरा, परंतु फिरौन का बेटी का बेटा ठहरा। परमेश्वर जान रहा है, मैं केवल तुझे यही तक दूंगा, जब बच्चा बढ़ जाएगा मैं रिटर्न कर लूंगा। मेरा योजना है, मेरा एक योजना, मेरा प्लान है। प्रभु ने आपको छुटकारा इसलिए दिया, प्रभु ने आपको मुक्ति इसलिए दिया, आप धोखा दे मत रहिए। प्रभु की एक योजना आपके द्वारा एक प्लान बनाया, तेरे द्वारा मैं तेरे खानदान को लाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे जाकर एंजॉय करने के लिए नहीं तैयार किया हूं, तुझे ऐश करने के लिए तैयार नहीं किया हूं, तुझे संसार में एंजॉय करने के लिए तैयार नहीं किया हूं। मैं तुझे इसलिए तैयार किया हूं, एक दिन मैं तेरे द्वारा तेरे घराना को लाना चाहता हूं। हालेलुया। एक व्यक्ति के द्वारा, मूसा के द्वारा पूरे इब्री लोगों को मिस्र से छुड़ा के ले जाने के लिए प्रभु ने मूसा को नील नदी में डाला है। प्रभु ने उद्धार में आपको इसलिए डाला है, मुक्ति इसलिए दिया है, आपके द्वारा आपके घराना को छुड़ाने के लिए दिया है। हालेलुया। आप गढ़े नगर को ढा देने के लिए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने आपको लाया है। क्यों आप संसार में खो रहे हैं? मैं बहुत ही परिवार को देख रहा हूं, आप अपने परिवार को बचाना चाहते हैं तब प्रभु के साथ एंजॉय करें, चाहे शादी हो, चाहे मरनी हो या छठी हो, प्रभु के कर्तव्य के अनुसार होना चाहिए। छुटकारा इसलिए प्रभु ने दिया है, इसलिए उसने कहा जो मेरे पीछे होना चाहते अपने आप का क्या करे, वो बोलो ना, जोर से बोलो, इंकार करे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए आगे। बालक बढ़ गया, उसका नाम क्या रखा जाता है? और इसे यह कहकर उसे मूसा रखा, इसलिए मैं इसे जल से पाया हूं तथा मूसलाधार। मूसलाधार जब बाढ़ आ जाएगा तो पूरा मिस्र को बाढ़ में डुबा के रख देगा, इसलिए मूसा अथा मूसलाधार रख दिया। हालेलुया। अब इसका नाम मूसा रखा जाए क्योंकि जल से बाहर निकाला गया है। देखो, एक बच्चे को महसूस हो रहा है। हालेलुया। जब तक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा अभिषेक ना करे, जब तक एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा टच ना करे, तब तक उसके अंदर उत्साहितपन नहीं होगा, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगा। वो बच्चे को महसूस हो रहा है इसलिए ताली मार रहा है, आपको नहीं हो रहा इसलिए आप मुख के साथ ही बैठे हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छा वचन है। हालेलुया। बदलना है बहन जी तो बदल जाइए। हालेलुया। प्रत्येक लोग को मैं बोल रहा हूं, पर्रा पकड़ के नाचने वाले, छट्टी में जाने वाले, शादी में जाने वाले, संसार के लोग में एंजॉय करने वाले, कान खोल के सुनो, फिर से पीड़ा आएगा, कोई बचाने वाला नहीं है। हालेलुया। 8 साल तक मेरे पत्नी को उसके रिश्तेदार में जाने नहीं दिया। मैं कौन सा सांचा से बना, सोच लीजिए आप। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा आपके खानदान को बदल दे, पर आप स्वयं नहीं बदलते। मैं एक ही परिवार को नहीं बोल रहा हूं, चाहे पुष्पा परिवार को हो या सुनील परिवार को, प्रत्येक परिवार को परमेश्वर का वचन कहता है, देशी हो, लिखा है विदेशी हो, सिस्टम सबके लिए है। सो मत बेटा, जागो। हालेलुया। पढ़िए आगे। ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ, अब ऐसा हुआ मूसा जब जवान हो गया और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर, हालेलुया, जब मूसा टहलने लगा और अपने भाई बंधु के बीच में जाने लगा, उनके दुखों पर ब्लड क्या करता है? जो रिश्ता है ना दिल का, वो देखते ही क्या करता है? महसूस होगा। उसको मालूम थोड़ी कि मैं ही का पैदाशी हूं, मैं इब्री का पैदाशी हूं, इन बदियों में से हूं मैं, वो मालूम नहीं था। परंतु उसका जो नेचर, उसका ब्लड ग्रुप उन्हीं में से था। फिरौन के बेटी में से नहीं था उसका ब्लड ग्रुप, परंतु इब्री में से था। हालेलुया। अब आप एक दूसरे के दुख को नहीं समझेंगे, एक दूसरे को दर्द को नहीं समझेंगे, तो अभी भी आपके अंदर कौन सा ब्लड है आप समझिए। हालेलुया। अब यीशु का ब्लड होगा, यीशु का खून होगा, यीशु का देह होगा, ऑटोमेटिक आपके अंदर वो पीड़ा को महसूस करोगे और उन्हें आजादी करने का आप घोषणा करोगे। ये प्रभु का वादा है। हालेलुया। सोचो ना, अभी अपने भाइयों के बीच में टहलने गए, हालेलुया, अपने लोगों के बीच में टहलने गए,
इस बात को पाने के लिए मैं हर पल मनन करते रहता हूं। बाइबल में लिखा है तुम आत्मिक धुन में लगे रहना। जहां भी हो आत्मिक धुन में, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे नहा रहे हो, चाहे लेटे हो, चाहे काम कर रहे हो, चाहे बिजनेस में हो, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा चित्त खोज में हो, स्वर्गीय धन की खोज में हो, स्वर्गीय धन की खोज में हो। हालेलुया। तुम्हें मैं भर दूंगा, मैं तुम्हें भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा चाहता है मैं अपने लोगों को बदलूं। मैंने परमेश्वर के सामने की इच्छा रखा, प्रभु जी इसी प्रकार सेवा करना है। परमेश्वर ने कहा जैसा ही तेरे पत्नी को पास समाप्त होगा और बच्चों को पास समाप्त होगा, जब 7 दिन को पास तू आराम करेगा, वैसा ही तेरे लिए मार्ग खुलेगा। हाँ, मेरा परमेश्वर पूरा होया भी नहीं तो पास वैसा ही पूरा किया। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, परमेश्वर आपकी इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। ओ, मैं तो धनवान का बेटा हूं, मैं मिस्र का राजा का बेटा हूं। क्या मूसा ने ऐसा कहा? मेरे घर में बड़े बड़े कोठी है, क्या मूसा ने ऐसा कहा? मेरे पास बंगला है, क्या मूसा ने ऐसा कहा? उनके घर में 2-2 गेहूं का क्या था? भंडार था, जबकि इब्री लोग को खाने के लिए नहीं देता था, बंदी लोग को खाने के लिए नहीं देता था, उसे कोड़े से मारता था, उसे डंडे से मारता था। उनके पास ईंटा बनवाते थे, ईंटा गारा बनवाते थे। इसलिए मैं बोलता हूं बंधुए में मत जाओ, ये बंदा नहीं, ईंटा बनवाते थे। वहां क्या बनवाता था? ईंट बनवाता था। किसे? पहले भी हमारे भारत में हमारे मजदूर लोग ईंट बनाने के लिए जाते थे और दादन पैसा ले लेते थे। जब तक वो ना छूटेगा तब तक उनको बंधुआई में रखते थे। कितने लोग को मालूम है? इसलिए हम रोकते मत जाइए भैया, यहीं सिक्योरिटी खाओ और जियो शान से। ये बंधुआई है, तुम्हारे तन तुम्हारे मन को पीड़ा देगा। ये संसार आपके मन और आपके तन को पीड़ा ही देना चाहता है, प्रतिदिन कोसना चाहता है। वो नहीं चाहता है भलाई को देखे। इसी प्रकार संसार गुलामी में रखना चाहता है, जिस प्रकार फिरौन सेना ने इब्री लोग को गुलामी में रखा था। परंतु एक योजना परमेश्वर ने बनाया, एक प्लान बनाया, उसके बेटी को पकड़ा। हालेलुया, उसके बेटी को इस्तेमाल किया प्रभु ने, और उस बच्चे को उसको बेटा बना दिया। और बेटा बनाने के बाद प्रभु ने ऐसा कमाल दिखाया, वहां मिसाइल पैदा कर दिया। क्या मालूम था फिरौन को? ये मेरा पोता मेरा ही गला में करके पड़ जाएगा। हालेलुया। समझो, परमेश्वर आपको काम मिलाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो तो सोच रहा था मैं मजदूरी दे रहा हूं, ये तो दूध पिला रही है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा औलाद है। अंत में वो क्या कहता है पता है? मैं फिरौन का बेटी का बेटा जिसका हूं, जिसका था, उसी का मैं रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के लिए जियो, संसार आपकी नहीं है। हालेलुया। ये दुनिया एक मेला है, एक बाजार है। आपके रिश्तेदार आए, आप दुख में थे तो आपके साथ एंजॉय करने के लिए नहीं आया। अरे मत जाओ, बीमार में, दुख में है, पीड़ा में, साइड मारो। हालेलुया। जब सुख आ जाता है तो सारा रिश्तेदार आपके घर आता है। हालेलुया। सही गलत है? पत्तल फेंकने के लिए नहीं आएगा, पत्तल बिखरने के लिए आता है। और जो गलत टीम में आता है अक्सर वो गलत टीम में छोड़ के जाता है। हालेलुया। देखते हैं महान प्रभु के दास को परमेश्वर कैसे खड़ा किया। पढ़िए आगे। और उस बालक उसके दुखों पर दृष्टि किया, तब उसने देखा कि एक मिस्री जन और उन्होंने देखा एक मिस्री जन उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। और देख उसके एक इब्री भाई को मार रहा है। उसने इधर उधर देखा और उसने इधर उधर ताक करके देखा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो उस मिस्री को मार डाला और उस मिस्री को मार डाला और बालों में छिपा दिया। और उसे बालों में छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा और दूसरे दिन बाहर जाकर देखा कि दो इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे
और दो इब्री पुरुष आपस में लड़ाई हो रहा है। उसने अपराधी से कहा, उस अपराधी से कहा, "तू अपने भाई को क्यों मारता है?" तू अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, उसने कहा, "किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? और किसने तुझे मेरे ऊपर हाकिम और न्यायी ठहराया है? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, हाँ हाँ क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है?" हाँ हाँ। तब मूसा यह सोचकर डर गया, तब यह मूसा सोचकर डर गया। निश्चय वह बात खुल गई है। हाँ जब फिरौन ने यह बात सुनी, हाँ मूसा को घात करने की युक्ति की, हाँ जी तब मूसा फिरौन के सामने से भागा हाँ। और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। हालेलुया। तब मिद्यान देश में जाकर के मूसा रहने लगा। तब तक कितना वर्ष हो गया था मिस्र में? अब लेके हम आपको आगे चलते हैं। 40 वर्ष तक वो मिस्र में था। हालेलुया। अब जान गया कि ये तो वही है। किसमें से है? इब्री संतान है। हालेलुया। अब मूसा राजमहल को क्या कर दिया? छोड़ दिया। वो इनकार कर दिया और जिसका था उसी का हो गया। हालेलुया। अब 40 साल तक परमेश्वर ने जंगल में क्या किया? तैयार किया। तो क्यों ना परमेश्वर के लोगों कि हम परमेश्वर का भय माने और परमेश्वर की बात के अनुसार जीवन जिए। हम 3 अध्याय और उसका 9 वाक्य को पढ़ेंगे। इसलिए अब सुन, हाँ, इसलिए अब सुन, इस्राएलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और इजरायलियों का चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा। और मिस्री लोग भयानक उस पर अंधेर कर रहा है, भयानक उस पर अंधेर कर रहा है। पढ़िए। इसलिए आ, हाँ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ और मैं फिर से तुझे मैं फिरौन के पास भेजूंगा कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल। और तुम मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आना। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, और परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ मैं कौन हूं? जो फिरौन के पास जाऊँ मैं कौन व्यक्ति हूं कि मैं फिरौन के पास जाऊंगा और इस्राएलियों को मिस्र से निकालने? और इजरायलियों को मैं मिस्र से निकाल ले आऊंगा? उसने कहा, उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको जिस प्रकार मूसा को इस्तेमाल किया और उसका मम्मी होने के लिए फिरौन के बेटी को इस्तेमाल किया, परमेश्वर यीशु मसीह को भेजा और मरियम को इस्तेमाल किया। हालेलुया। और मरियम को इस्तेमाल किया और मरियम 9 महीने तक अपने कोख में यीशु मसीह को रखा, छिपा रखा। बच्चा जब होने का समय आया तो उनको जगह नहीं मिला, घर नहीं मिला, मारे 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 फिरता रहा। यीशु उनको मिस्र लेकर चला गया। हालेलुया। वहां पर भी बहुत सारे संकट मुसीबत आया। वो बालक को संभाला, इसलिए ये बालक के द्वारा मैं मानव जाति को क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा। हालेलुया। अब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। सेम जैसा प्रभु मूसा के द्वारा छुड़ाया, अब आपके द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपके घराने और आपके परिवार को प्रभु छुड़ाना चाहता है। अपने विश्वास को थामे रखें, अपने पवित्रता को छिपा रखें और उस पर नजर रखें और अपने दीन डोल में था परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर के सामर्थ्य में हम बढ़ते जाएं, ताकि एक दिन हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम अपने लोगों को छुड़ा सकें। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाएं कि मैं हर एक मनुष्य को छुड़ाना चाहता हूं। किसी को परमेश्वर गड्ढे में नहीं डालना चाहता, किसी को परमेश्वर अपराध में डालना नहीं चाहता है, पर यीशु मसीह अपराध से बाहर निकालना चाहता है। पर हर एक मनुष्य को जितना ही परमेश्वर बुलाता है उतना ही मनुष्य अपराध की ओर जाता है। हालेलुया। कितने साल हो गए? किसी को 5 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, किसी को 20 साल हो गया यीशु मसीह को जान रहा है, परंतु संपूर्ण मन से आत्म समर्पण के अनुसार जीवन जीने वाला कोई नहीं है क्या? अभी भी वही जाना है। कहां? मूसा तो मिस्र में तैयार हो गया जाने के लिए, छुड़ा भी लिया, पर मिस्री लोग के बीच में थे तो उनका दुर्गंध, उनका व्यवहार, उसका नेचर, उसका क्वालिटी
मिस्रियों का क्वालिटी इब्री लोग के अंदर पड़ा हुआ था। मारते थे तो भी स्वाद था, वहां का गुलामी उसके लिए अच्छा था, वहां का लेसुक मिर्जा भी अच्छा था। हालेलुया। भाई जहां से आप निकले हो वो तो याद करबे करेगा ना। हालेलुया। और वही का स्वाद आता रहा, वही का सुगंध, जो फुलटोरा सेंट होता है ना, कोई व्यक्ति लगा दे तो आप तक पहुंच जाएगा, क्योंकि आप भी पहले लगाते थे, वो सुगंध नहीं जाता है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो मूसा कहता है मेरा कौन सुनेगा? परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग रहूंगा। पढ़िए। और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ, और देख, मैं तेरा भेजने वाला तो मैं हूं, तेरे लिए यह चिन्ह होगा तेरे लिए चिन्ह होगा। कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके, और मिस्र से निकाल चुकेगा, तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करो। और इस पहाड़ पर परमेश्वर को उपासना करोगे। मूसा ने परमेश्वर से कहा, और मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इस्राएलियों के पास जाकर उनसे कहूँगा, और जब मैं इजरायलियों के पास जाकर से कहूंगा तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे और यदि वो मुझसे पूछेगा उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊँ? उनको मैं क्या बताऊंगा? परमेश्वर ने मूसा से कहा, और परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं जो हूँ सो हूँ। मैं जो हूं सो हूं, पर जो मैं कह रहा हूं उसको कह देना। हालेलुया। सो हूं मैं सो तो हूं, जो हूं मैं सो हूं। हालेलुया। पर उसे क्या कर देना? तू कह देना। आप भी जाइए, यीशु मसीह कह रहा है बन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। तो कहेंगे आपसे, आप कौन अधिकार से बोल रहे हैं कि मैं पापी हूं, मैं गुनाहगार हूं? मत डरो उसे। हालेलुया। उसे कह दो, उसे चेता दो कि मन फिराओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, क्योंकि यीशु तुम्हें इस बात से पुकार रहा है। हालेलुया। लोग आज झिझकते हैं, इसलिए वचन में लिखा है हाय उन पर जो सुसमाचार नहीं सुनाते, नहीं बताते प्रभु की सच्चाई को। जब तक सच्चाई को नहीं बताओगे, तुम चोर हो तो चोरी करना, अरे करने दो चोरी, गाली देने दो, झूठ बोलने दो, झगड़ा करने दो, बैर करने दो, उसे बताओ तुम ऐसा काम कर रहे हो। यही काम को बताने गया था मूसा मिस्र में। हालेलुया। यदि मिस्र के लोग भलाई किया होता उसके कैदी पर, तो परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़कता, परमेश्वर का गुस्सा नहीं भड़कता। हालेलुया। इसे बताने के लिए परमेश्वर ने मूसा को लाइट बनाकर गया था। हालेलुया। मूसा को बनाकर भेजा, ब्लड टार्च फोक्स बनाकर भेजा। हालेलुया। एक तोप थे मिस्र के लिए। हालेलुया। ये वही फैक्ट्री में बना था, वही जगह में मूसा पैदा हुए थे। हालेलुया। पर मूसा के अंदर के नेचर में ईश्वर का स्वभाव उत्पन्न हो रहा था। दूध तो मां के पी रही थी, नाम तो मिस्र का था। हालेलुया। पर काम यहोवा परमेश्वर की ओर से थी। शायद आपकी मम्मी ने आपको जन्म दिया, पापा ने जन्म दिया, पर काम बाप अपने हमें पैदा किया, बढ़ाया, पलाया, परंतु ईश्वर की योजना था कि तुम मेरी भक्ति करोगे, अब तेरे द्वारा तेरे लोगों को छुड़ाने के लिए मैं तुझे मेरे पास लाया हूं। हालेलुया। मत कह कि मैं जाके फिर से चटनी पीसूंगा। हालेलुया। नहीं जा सकते हैं। कितना दूर भागेंगे, कितना दूर भागेंगे प्रभु से। हालेलुया। मिस्री लोग मार देंगे क्योंकि मूसा भागने लगा, परमेश्वर ने लेके वहां जंगल में तैयार किया। अब कहता है चल मूसा। कहां? आप क्या होते हैं? मैं होता था नहीं दादा मैं नहीं जाऊं, वहां की तलवार अब्बड़ अब्बड़ है, वहां का डंडा बहुत बड़ा है, वो ताकत लोग है। परंतु इतने बड़े मिस्र देश, अब जानते मिस्र देश है कि नहीं है? मिस्र देश है, वहां महान प्रभु के दास पॉल दिनकरन का पेड़ टावर है वहां। कहां पर? मिस्र में। हालेलुया। अब मिस्र में एक व्यक्ति को भेज रहा है, कितने लोग को? आज तो गांव गांव में कितना बड़ा बड़ा मूसा पैदा हो गया है। आज का मूसा, आज का विश्वासी सो रहा है, पर एक मूसा हिला के रख दिया। हाँ, क्या कर दिया? तो क्या मूसा मिस्र गया तो डंडा लेकर गया, तलवार लेकर गया?
मत समझो कि मूसा के हाथ में जो डंडा था वो मार और तलवार की नहीं थे, वो अभिषेक के डंडा था, ईश्वर का चिन्ह था, ईश्वर का अनुग्रह में था। वो जो करता था वैसा ही होता था। हालेलुया। आज आपके लफ्जों में छिपा हुआ है, जो बोलोगे वही होगा। हालेलुया। आप तो तलवार लेके मारने चल रहे हैं, बदलने वाला भी व्यक्ति नहीं बदलेगा। हालेलुया। आपको देखते ही भाग जाएगा। हालेलुया। मसीह लोग भी मारते हैं कि भाग जाएगा। हालेलुया। पर सोचिए, एक तरफ भारी ताकत मिस्र का और एक तरफ मूसा है, और परमेश्वर स्वयं मूसा के अंदर वास कर रहा है। हालेलुया। और वो परमेश्वर का स्वरूप निहारता था। हाँ, परमेश्वर का स्वरूप निहारता था। कौन? सोइए मत, आंख खोलिए। हालेलुया। मत सोइए, जागिए। हालेलुया। ये जो चर्चा है ये भविष्यवक्ताओं का चर्चा है आने वाला दिन में। हालेलुया। हमारे चर्चे में अरे गरे लोग नहीं टिकेगा, मैं दिल से बोल रहा हूं। अरे गरे नथु खरे नहीं टिकेगा। हालेलुया। यहां मिसाइल बनाने वाला चर्चा है, ये हॉस्पिटल नहीं है। एक डॉक्टर तैयार करने वाला चर्चा है, मरीज को ठीक करने वाला चर्चा है, मरीज को पैदा करने वाला नहीं, मरीज को ठीक करने वाला चर्चा है। हालेलुया। जैसे बोले हालेलुया। वो चर्चा है, वो चर्चा है। जब मैं सेवा में आया, मुझे पवित्र आत्मा ने कहा 2006 में तेरा सेवकाई मरीज पैदा करने वाला नहीं, मरीज को ठीक करने वाला होगा। हालेलुया। टीचर पैदा करने वाला होगा। मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, जैसा बाप वैसा बेटा होता है। शेर का बेटा शेर होता है, सुअर का बेटा सुअर होता है। हालेलुया। इसलिए ये मूसा शेर के समान पैदा हुआ था, मिस्र के समान नहीं। मिस्र को मारने के लिए पैदा हुआ था, हराने के लिए पैदा था। हालेलुया। इसलिए मिस्र को ढा दिया और मूसा विजय प्राप्त किया। हालेलुया। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो? बाहर निकलो। हालेलुया। आपके नस नस में ताकत है, आपके हड्डी हड्डी में ताकत है, आपके बालों में ताकत है, आपके कपड़ों में ताकत है, क्योंकि ओ मूसा का परमेश्वर आज भी जिंदा है, जिंदा रहेगा और गालिब जिंदा है। हालेलुया। डरपोक कभी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। डरो तो परमेश्वर से, संसार से नहीं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ए परमेश्वर, ए महामहिम तेजोमय स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए आगे, बहुत अच्छा है। फिर उसने कहा इस्राएलियों से यह कहना, और तो इजरायलियों को यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ, जिसके नाम मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास, और उसी ने तुम्हारे पास मुझे भेजा है। परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, हाँ जी। तू इस्राएलियों से यह कहना, और तो इजरायलियों को यह कहना, तुम्हारे पितरों का परमेश्वर, तुम्हारे पितरों, तुम्हारे बाप दादों का परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अर्थात अब्राहम का पापा, इसहाक का परमेश्वर, इसहाक का पापा याकूब का परमेश्वर, और याकूब का परमेश्वर यहोवा, तेजो में यहोवा ने भेजा है। हालेलुया। किसने भेजा है? यहोवा परमेश्वर ने भेजा है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर मुझे तेरे पास भेजा है। और देख, सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, और सदा तक मेरा नाम यही रहेगा, पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ, और पीढ़ी पीढ़ी से मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। इसलिए अब जाकर इस्राएली पुरनियों को इकट्ठा कर और जाओ इजरायली पुरुष को इकट्ठा करना और उनसे कह, और उसे कहना, तुम्हारे पितर अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तेरे पितरों का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक का परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर यहोवा ने मुझे हाँ भेजा है। दर्शन देकर यह कहा है और दर्शन देकर यह कहा है, कि मैंने तुम पर और तुमसे जो बर्ताव मिस्र में किया जाता और मैंने तुम पर और मिस्री लोग तुझ पर जो व्यवहार किया है, उस पर भी चित्त लगाया हूँ, और उसी पर मैं चित्त लगाया हूं, और मैंने ठान लिया है कि तुमको मिस्र के दुखों में से निकालकर और मिस्र के संकट और दुखों में से मैं तुझे निकालना चाहता हूं। बनाने के लिए मोरी परी थी,
आना। और यबूसी लोगों के देश फिर से पड़ोसी को, कनानी, हित्ती, कनानी, हिद्दी, एमोरी, एमोरी, परिज्जी, परिची, हिप्पी हाँ जी, और यबूसी लोगों के देश में ले चलूंगा, हाँ, जो ऐसा देश है जो ऐसा देश है कि जिसमें दूध और मधु की धारा और जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, बहती है, तब वे तेरी मानेंगे तब वो तेरी मानेंगे। और तू इस्राएली पुरनियों को संग लेकर और इजरायली पुरुष को संग लेकर के मिस्र के राजा के पास जाकर और जाओ मिस्र के राजा के पास। यो कहना, अकेला नहीं बोल रहा है, टीम लेके जाना, दल बांध के जाना और जाकर मेरा समाचार देना। हालेलुया, हालेलुया। अकेला नहीं, साथ में लेके जाना। हालेलुया। और जाकर देखो मूसा का दल, मूसा का नेचर के द्वारा मिस्र हिल जाता है। उसका पांव रखते ही धमक जाता है मिस्र। हालेलुया। वो पावरफुल था। स्वयं परमेश्वर मूसा के अंदर था। हालेलुया। आप क्या नहीं जानते आप परमेश्वर का? आप पर तो भी परमेश्वर है। हालेलुया। आप पर भी तो ईश्वर है। इसलिए संसारिक विचार, संसारिक सोच आप पर नहीं होना चाहिए। क्या मिस्र का सारा सोच मूसा के अंदर था क्या? वही बढ़ा। क्या वहां मिस्र में खाना नहीं खाया होगा? क्या मिस्र में सोया नहीं होगा? मिस्री फिरौन के बेटे के साथ नहीं चला होगा? क्या वो एक रथ में नहीं चलते थे? क्या एक रूप में नहीं थे? हालेलुया। पर मिस्र का राजा का बेटा का स्वभाव मूसा के अंदर नहीं था। पर आज एक विश्वासी अपने रिश्तेदार में, अपने परिवार में, अपने लोगों के बीच में जाता है, मसीह विश्वासी का नेचर उन पर तो होना चाहिए, पर संसारिक स्वभाव को लेकर घर में आता है और जैसा घर में आता है चर्च आना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको स्वभाव लेकर आता है। हालेलुया। सोचो ना। हालेलुया। इसमें लिखा है बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है और अच्छी चरित्र सुधार देती है। आज मानव जाति प्रभु परमेश्वर को जानने के बावजूद भी संसार के मुह माया में लपटा गया है। हट हट हट, तुझे कौन है? मैं तेरे पास नहीं जाऊंगा। यदि विश्वास इस बात को समझ जाए, मैं पवित्र हूं, मेरा परमेश्वर ने, ओ पवित्र पवित्र परमेश्वर ने मुझे पवित्र किया है, तो मैं अशुद्ध चीज को और संसारिक चरित्रता को मैं अपने जीवन में नहीं सेवन करूंगा, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। मुझे परमेश्वर ने इसलिए निर्दोष रखा है कि मैं मिस्र का स्वभाव को मेरे जीवन में नहीं लाऊंगा। मुझे प्रभु ने अलग तैयार किया। समझ जाएगा तो कदाच ही पाप नहीं करेगा। हालेलुया। सोचिए, अब 7 दिन को उपवास में थे। इस उपासना को गवा मत दीजिए। संडे आने का तरीका गवा मत दीजिए। हालेलुया। पल भर में शैतान प्लान बनाता है, चल मैं तेरे द्वारा योजना बनाता हूं, तुझे ऐसा ही मैं क्या करूंगा, चटनी बनाकर पीस कर पी दूंगा। हालेलुया। लोग दवा पीते हैं ना, पत्ता का, खा तो नहीं पाते हैं, ऐसा करते हैं पी देते हैं शक्कर डाल के। शैतान भी कहता है मैं तुझे तो हरा नहीं पाऊंगा, पर तेरा ही द्वारा एक योजना बनाऊंगा। चलो तेरे घर में बर्थडे कार्यक्रम बनाता हूं। तो मन में क्या होगा? मेरे बेटा का बर्थडे है, मैं सबको निमंत्रण दे देता हूं। हालेलुया। शैतान क्या कर रहा है? उसके मन में डाल रहा है। यदि प्रभु आपके मन में डालेगा आपका बेटा का बर्थडे है, यदि सच्चा विश्वासी है, तो पहला निमंत्रण चर्च को दोगे। शैतान कहेगा मत दे, तू अपने रिश्तेदार को दे, वो आएगा। शैतान क्या कहेगा? अच्छा होगा तू दारू नहीं पीता, तेरे पैसे से मैं तेरे लोगों को दारू पिलाऊंगा और तुझे निर्दोष नहीं पाप में गिरा दूंगा। हालेलुया। यही तो करता है शैतान। मैंने तो नहीं किया, जा बाहर रख पी का जाना। शैतान का तो मैंने अच्छा किया। हालेलुया। सही गलत है? नहीं, हमारे घर नहीं चलता है, मैं नहीं जाऊंगा भट्टी, आप चले जाना। शैतान कहता है अच्छा हुआ, तेरा 12 इसी से बजाऊंगा। हालेलुया। ढोल इधर से नहीं बाजता है तो इधर से भी बजा देता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। अब शैतान कहता तू फाटक खोल ही दिया है तो मुझे आने में देर नहीं है अब। हालेलुया। पर याद रखिए, एक चमड़े का बाजा
ये पशु का हो या जानवर का हो, वो मर गया है, परंतु उसे छुओ तो एक बार, वो अभी भी जिंदा है, वो बज रहा है। पर बाइबल बताती है, पौलुस कहते हैं मैं मर गया, मैं मसीह में अभी भी जिंदा हूं। एक विश्वासी मसीह के लिए मर जाता है, परंतु उसका स्वभाव ईश्वर के लिए जिंदा होना चाहिए, जिस प्रकार वो जीवित है। हालेलुया। पर आज विश्वासी ऐसा करना पसंद नहीं करता है। हालेलुया। आइए हम खड़ा हो जाए, प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वव्यापी ईश्वर, आप सोचो मेरे भाई बहन, वो चमड़े का खाल में अभी भी पावर है, उसमें सूर आता है, उसमें ताल आता है, बहुतों लोग को आनंद देता है, बहुतों लोग को खाल खुशी से भर देता है। हालेलुया। पर ये चमड़ा में कोई आनंद नहीं है। हालेलुया। वही जाना पसंद करता है। कहां? लहसुन और प्याज याद आता है। ओ मेरा वो नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा कार्यक्रम में। अच्छा, वो शैतान कहता है अरे तू जा ना बहन, जा, मैं तेरे संग भी, तू टिकट कटा और तू झूलेगी ना तो साथ में भी, एक के साथ बोलो ना, एक के साथ, तू टिकट कटा और मैं साथ में। शैतान ऐसे ही करता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है शैतान की सारी युक्ति को क्या करना चाहिए? समझना चाहिए। शैतान एक युक्ति बनाता है, कहेगा बर्थडे कार्यक्रम कर, विश्वासी को मत बुलाना, उसको बुलाना, उसको बुलाना, उसको बुलाना, उसको, वो लोग आएगा ना तो हमको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हर कार्यक्रम की बात मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। शैतान योजना बनाता है, एक विश्वासी को ही पकड़ता है। समझ जाओगे तो आप कभी गलती नहीं करोगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप पर रहेगा और पवित्र आत्मा का काम आप पर रहेगा, ईश्वर का अनुग्रह आप पर रहेगा, तो कभी आप दुष्टता के बीच में पैर नहीं रखोगे। हालेलुया। प्रभु माफ कर दीजिए, आज मैंने वचन सुना हो, फिर जाकर वही ढंढोरा पीटोगे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। इस बार यीशु मसीह ने कहा कितने बार मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। हाँ, एक बार में अनुभव किया, क्या हम ईश्वर है कि बार बार गलती करें, हम अपने गलती को हम ढांप लें? कोई मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता। हालेलुया। कोई ईश्वर नहीं है, हम मनुष्य हैं, हम मिट्टी हैं। हमारी औकात क्या है? एक मिट्टी है, पानी पड़ते ही उड़ सकते हैं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी देव, अब्राहम का परमेश्वर, मैं आपको मनन करता हूं। धन्यवाद यीशु मसीह। आप एक बालक मूसा को और परमेश्वर पिता आपने तैयार किया और मूसा के द्वारा आप मिस्र में भेजा मूसा को, और मिस्रियों के हाथ से बंदियों को छुड़ा कर ले आया। प्रेम यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर हमारे लोगों को, प्रभु यीशु मसीह के लोगों द्वारा आप आजादी देना चाहते हैं, छुटकारा देना चाहते हैं, आप मुक्त करना चाहते हैं कि हर एक लोग आजाद रहे सारी गुलामों से, पापों के गुलाम से, महामारी के गुलाम से, बैर लड़ाई झगड़े के गुलाम से, हर एक झगड़े के गुलाम से। जहां मिस्र में लाठी चार्ज होता था वहां मार धाड़ होते थे, पर यीशु मसीह के पास किसी प्रकार ऐसा नहीं होता। वो प्रेम है और अपने प्रेम को प्रकट करता है। यीशु नासरी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, सब बातों में प्रभु आपको महिमा देते हैं। जो लाइव देख उन्हें ब्लेस कर आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में मुझे निश्चय फिरा कि प्रत्येक पर अपने अनुग्रह की गंगा बहा दिया है, यीशु के नाम में, आमीन।